Assalamu alaikum. My name is Salman Ali, and today I am going to discuss about managerial economics. Managerial economics is the application of economic theory and decision science. Managerial economics में हम इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने जो क्लासेस इससे पहले क्लासेस ली हैं उससे पढ़ी होंगी। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, आपने जो है डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा होगा। एक फर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फर्म किस तरह काम करती है, उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइसेस, उसके रेवेन्यू, इन सब की थ्योरी पढ़ी होगी आपने माइक्रो में। बिल्कुल इसी तरह मैक्रो के अंदर आपने नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ट्रेड साइकिल, फुल एम्प्लॉयमेंट और इस तरह से जो दूसरे कॉन्सेप्ट है मैक्रो के वो आपने पढ़े होंगे। मगर जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थ्योरी पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स असल में अप्लाई कहाँ होती है। समझे, एक तरह की अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गई कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है। हमने प्राइस के बारे में पढ़ा, डिमांड के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में सिर्फ पढ़ा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कैसे आता है। अगर हम फर्म की बात करें तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक फर्म पे कैसे आएगा, ठीक है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स में अगर हम बहुत ही इसकी डेप्थ में जाके इसको डिस्कस करें तो एक मैनेजरल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है किसी फर्म के और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है, इम्पोज करती है, न्यू टैक्स इम्पोज करती है, उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आएगा। अगर गवर्नमेंट कोई भी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करती है, उसके जो चेंजिंग आएगी, या टैक्स के रेट इंक्रीज होते हैं, या कोटा कोई अप्लाई करती है गवर्नमेंट, या कोई टैरिफ अप्लाई होता है, कोई भी ड्यूटी अप्लाई होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आएगा। ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर आप डील करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, इकोनॉमिक थ्योरी है जो आपने माइक्रो मैक्रो अभी तक पढ़ी है, जिसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पहले उसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। देन सेकंड पॉइंट, उसके डिसीजन साइंस के टूल्स क्या हैं, यानी ये जो एप्लीकेशन से अप्लाई कैसे होंगी, इसके एप्लीकेशन कैसे होंगी, अप्लाई कैसे करेंगे इसको इकोनॉमी के अंदर। तो हमारे पास उसके टू टूल्स होते हैं, एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और एक इकोनोमेट्रिक्स। ये टू टूल्स हैं एक तरह की देखा जाए तो। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करेंगे, उस इक्वेशन के जरिए हम एक प्रॉब्लम रखेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही कि अगर कोई इम्प्लीमेंट होता है, कोई न्यू टैक्स अनाउंस होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी फर्म पे, हमारी कंपनी पे, इंडस्ट्री पे क्या होगा। और इकोनोमेट्रिक्स जो है उसमें आप स्टैटिस्टिकल इक्वेशन तैयार करेंगे और उसके जरिए आप प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। और ये देखेंगे कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी न्यू पॉलिसी अनाउंस होती है, ये इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो है उसमें चेंजिंग होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, ठीक है। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में एक तरफ आप ये देखते हैं कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक एप्लीकेशन है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन को आप स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके अंदर ये भी देखते हैं कि उसको एप्लीकेशन को अप्लाई करने के टूल्स कौन कौन से हैं। उसमें एक टूल है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और एक है इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो बेस इसकी मेन हो गई। तो हम क्या इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स is the application of economic theory and decision science tools to solve managerial decision problem। मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है कि हम नतीजा कहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स। जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा।
तो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जरा इसका डिफरेंस क्लियर कर लें, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आप बात कर रहे हैं, इट इज द स्टडी अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर फर्म। जब आप बात करते हैं एक पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं कि जो उसके रिसोर्सेज को उसको कैसे एलोकेट किया जाए, हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। मगर जब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इन सोसाइटी एज अ होल की बात करती है। कि इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं अबाउट द सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी एक पूरे एलिमेंट्स और तमाम एस्पेक्ट से बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो नैरो स्कोप, यानी आप सही बात है, एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नैरो स्कोप है। और इसका वाइड स्कोप है इकोनॉमिक्स का, आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, इसमें तमाम इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील विद फर्म और इकोनॉमिक्स डील विद द फर्म एंड इंडस्ट्री, बोथ, दोनों से रिलेट करती है इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो मैक्रो दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक तरह की अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आप जो है एप्लीकेशंस पढ़ते हैं इकोनॉमिक थ्योरी की, माइक्रो मैक्रो की थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसको कैसे अप्लाई करें, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं। ये जो पूरी ये मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में जस्ट इसका एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दिया है ताकि क्लियर हो कि मैनेजर इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।